अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। टुडे 18th ऑफ मई 2020। फ्रेंड्स आज हम चैप्टर नंबर जो है वो 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है सॉल्यूशंस। तो उसमें आज हम सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो है टॉपिक। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लें सॉल्यूशंस के बारे में। Solutions are homogeneous mixtures of two or more components. Generally, solutions are found in three physical states depending upon the physical state of the solvent. For example, alloy is a solid solution, sea water is a liquid solution, and air is a gaseous solutions. Students, solutions दरअसल दो या दो से ज़्यादा अज्जा के होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। आमतौर पर सॉल्यूशंस तीन जो है वो फिजिकल स्टेट्स में पाए जाते हैं, जिसका इन्हिसार जो है वो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर होता है, यानी कि जो डिपेंड करते हैं सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर। फॉर एग्जांपल, अलॉय जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन है, सी वाटर समंदर का पानी जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन है, और एयर जो है वो गैसियस सॉल्यूशन है। There are 9 types of solutions ranging from gas, e.g. air with breath, to solid solutions, e.g. for example dental amalgam for filling tooth. Liquid solutions are the most common solutions because of the most common solvent, water. Therefore, there is a wide variety of liquid solutions ranging from a drop of rain to oceans. Sea water is a resource of 92 naturally occurring elements. Students, जैसा कि हमने बात की कि जो अलॉय जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन है, सी वाटर जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन है, और जो एयर है वो गैसियस सॉल्यूशन है। तो इस तरह से सॉल्यूशंस की जो अक़साम बनती हैं, उसकी जो है वो टोटल 9 बनती हैं। ठीक है, सबसे पहले गैस में गैस का सॉल्यूशन आता है, जिसकी मिसाल जो है, जिसकी एग्जांपल एयर है, जिसमें हम सांस लेते हैं। एंड पे सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन आता है, जिसकी एग्जांपल डेंटल अमलगम है। ठीक है, डेंटल अमलगम वो है जो दांतों के सुराखों में भरा जाता है, यानी कि दांतों में अगर कोई सुराख वगैरह हो तो उसको फिल करने के लिए तो उसको डेंटल अमलगम कहते हैं। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन जो सबसे कॉमन सॉल्यूशंस हैं, जो लिक्विड वाले सॉल्यूशन है वो सबसे कॉमन है। उसकी वजह ये है क्योंकि पानी जो है वो सबसे कॉमन सॉल्वेंट है, सबसे आम सॉल्वेंट है, उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है वाटर को। ठीक है, अब इसीलिए लिक्विड सॉल्यूशंस की बहुत सारी इकसाम हैं, जो कि रेन के एक ड्रॉप से लेकर बारिश के एक कतरे से लेकर समंदर तक है। ठीक है, अब समंदर का जो पानी है वो नेचुरली पाए जाने वाले, यानी कि 92 एलिमेंट्स का रिसोर्स ऑफ 92 नेचुरली, यानी कि जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन प्रॉपर जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर substances। ठीक है, यहाँ तक जो इसकी है एक डेफिनेशन भी है, इसको मार्क कर सकते हैं आप लोग। द बाउंड्रीज ऑफ द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, दैट इज अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज वन फेज। फॉर एग्जांपल, द एयर वी ब्रेथ इज अ सॉल्यूशन ऑफ सेवरल गैसेस। brass is a solid solution of Zn and Cu, Zn zinc and Cu copper. So sugar dissolved in water as an example of liquid solution. Students, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन में उसके अज्जा के बीच
लिमिट कह लें या हदूद की जो है वो आइडेंटिटी वो नहीं की जा सकती सॉल्यूशन में। उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनकी जो बाउंड्रीज जो है उनको हम आइडेंटिफाई जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि सॉल्यूशन एक फेज यानी कि वन फेज के तौर पर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वो बहुत सी गैसों का सॉल्यूशन है, यानी कि गैसियस सॉल्यूशंस में आता है ये, ठीक है। हवा जो है जिसमें हम सांस लेते हैं बहुत सी गैसों का सॉल्यूशन है। इसी तरह जिंक और कॉपर, ठीक है, का एक जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड है। पानी में हलशुदा शुगर लिक्विड सॉल्यूशन की एक एग्जांपल है। पानी में हलशुदा शुगर जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन की एक एग्जांपल है। The simplest way to distinguish between a solution and a pure liquid is evaporation. The liquid which evaporates completely, leaving no residue, is a pure compound, while a liquid which leaves behind a residue on evaporation is solution. फ्रेंड्स, सॉल्यूशन और ख़ास लिक्विड के दरमियान फ़र्क जानने का जो सिंपलेस्ट वे है, सादा तरीन तरीका जो है वो इवेपोरेशन है, ठीक है। जब कोई लिक्विड कंप्लीटली बुखारात बनकर उड़ जाए और बाकी जो भी हमारे पास यूटेंसिल है, बर्तन है, उसमें कुछ बाकी ना बचे, तो समझ लें कि ये एक खालिस कंपाउंड है। क्या है? एक खालिस कंपाउंड। अब इसके बरक्स जब हम देखें, जब किसी लिक्विड के इवेपोरेट होने पर कुछ जो अज्जा है खुश्क हालत में, ठीक है, ड्राई स्टेट में बाकी बच जाए, तो इसका मतलब है कि ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। एंड अलॉय like brass or bronze is also a homogeneous mixture, although it cannot be separated by physical means, yet it is considered a mixture as number 1, it shows the properties of its components, and number 2, it has a variable composition. So जैसा कि मैंने बताया कि उसके बरक्स जब किसी लिक्विड के इवेपोरेट होने पर कुछ अज्जा जो हैं वो ड्राई स्टेट में बाकी बच जाएं, तो इसका मतलब है कि ये एक सॉल्यूशन है। तो मेटल्स के अलॉय जैसे ब्रास या ब्रॉन्ज भी होमोजीनियस मिक्सचर हैं, ठीक है। उनके अज्जा को फिजिकल मीन्स यानी कि फिजिकल तरीकों से अलग अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मिक्सचर ही शुमार किया जाता है, मिक्सचर ही कंसिडर किया जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी दो रीज़न हैं। क्योंकि नंबर 1 रीज़न, उसमें उनके अज्जा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो होती हैं, खसूसियात ज़ाहिर होती हैं। नंबर 2, उनकी जो कंपोजिशन है वो क्या होती है? वो वेरिएबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? The solution which is formed by dissolving a substance in water is called an aqueous solution. Students, ये इसकी definition है, इसको मार्क कर लें। In aqueous solution, water is always present in greater amounts and termed as solvent. For example, sugar in water and table salt in water. Aqueous solutions are mostly used in laboratories. Water is called a universal solvent because it dissolves majority of compounds present in earth's crust. Students, ऐसा solution जो किसी चीज़ को पानी में हल करने से बने उसको हम एक्वस सॉल्यूशंस कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशंस में पानी हमेशा लार्जर क्वांटिटी में होगा, ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है और उसे क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट कहा जाता है। अब जैसा कि पानी में शुगर और पानी में नमक का सॉल्यूशंस, एक्वस सॉल्यूशंस की जो दो एग्जांपल्स हैं। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है क्योंकि ज़मीन में मौजूद अक्सर कंपाउंड्स इसमें हल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा। जैसे कि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये पहले भी मैंने बात बताई है, ये एमसीक्यूज भी आ जाता होता है, ठीक है।